नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती है, वो अपना त्यागपत्र और उन पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में अपन विशेष जानकारी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सरकार होती है सरकार। इस सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होते हैं कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो होती है उसे हम संसद कहते हैं। संसद का जो काम होता है वो होता है कानूनों का करना। यानी भारत में कानूनों का निर्माण कौन करती है? और संसद को हम क्या कहते हैं? विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका भी कहते हैं। कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है, यानी विधायिका करती है। अब इन कानूनों को इन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। यानी कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। अब जो कानून लागू हुए वो गलत है या सही है, वो मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं या मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, इसके बारे में इन कानूनों की समीक्षा करने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी? इन कानूनों की क्या करेगी? समीक्षा करेगी। यानी जो कानून बनाए गए वो देश हित में है या अहित में है, इन सब की समीक्षा कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। अब आप इतनी बात हमने देख ली। अब जो सरकार के पदाधिकारी होते हैं, मुख्य पदाधिकारी होते हैं, उनको कार्यकाल कितना होता है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में हम बेसिक जानकारी करेंगे। फिर उसके बाद हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। 2 सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सूचियां 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर बनाती है। अगर दोनों के मध्य किसी विषय को लेकर विवाद हो जाए तो उसमें मान्य केंद्र सरकार का कानून होगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी राज्यसभा की सिफारिश पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब हम प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में विस्तार थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे बड़ा जो होता है न्यायालय होता है। तो न्यायालय में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक हम देखेंगे पद, एक में लिखेंगे योग्यता, एक में लिखेंगे शपथ और एक में लिखेंगे त्यागपत्र। अब इनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है, इसे शपथ कौन दिलाता है, ये अपना त्यागपत्र किसे देता है। पहले हम देखते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो योग्यता होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ा है तो इसकी योग्यता कम से कम कितनी आयु? 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है। 65 वर्ष तक रह सकता है। और इसे जो शपथ दिलाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब यानी शपथ दिलाने का काम बड़ा करता है। अब इससे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा।
अब शपथ इसको मिल गई, अब ये त्यागपत्र देना चाहिए, तो त्यागपत्र किसको देगा? ये त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मुख्य न्यायाधीश का कार्य योग्यता कितनी होती है? 65 वर्ष अधिकतम आयु बोलते हैं, यानी 65 वर्ष की आयु तक वो मुख्य न्यायाधीश रह सकता है। शपथ दिलाने का राष्ट्रपति करता है और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है। अब दूसरा जो व्यक्ति आता है, जो पदाधिकारी आता है, वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है, इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी सभी योग्यताएं सबकी सेम है। मुख्य न्यायाधीश की वही सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये सब योग्यताएं सब में कॉमन है, लेकिन जो अलग स्पेशल जो इनको अलग करती है वो योग्यता है इनकी न्यूनतम आयु। मुख्य न्यायाधीश में न्यूनतम आयु नहीं होती। इसका क्वेश्चन आता है कि मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु यानी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अब राष्ट्रपति बन गया। अब राष्ट्रपति बनने के बाद इसको शपथ दिलाने का काम, इससे बड़ा कौन है? ये है दोनों समान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। अब किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सुपुर्द करेगा? तो इसके बराबर कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। यानी प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। इसकी अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद अपन देखें जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अब उपराष्ट्रपति बन गया। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो ये इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। ऑप्शन में दे रहा हूं, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित व विधानसभा विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति की अपन बात करें थे, उपराष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष होती है। अब इसे शपथ दिलाने का काम कौन? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। अब जो त्याग, राष्ट्रपति को क्या देगा? ये त्यागपत्र देगा। उसके बाद अगला जो पद आता है वो राज्यसभा सदस्य का आता है। राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होने वाला सदन है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, वो कभी भी भंग हो सकता है जब तक सत्तापक्ष के पास लोकसभा में, तब तक उसका जो कार्यकाल वो चलता रहेगा। जैसे राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अब राज्यसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि राज्यसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा। देखो, या तो राष्ट्रपति, यानी शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, यानी इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति क्या दिलाएगा? इसे शपथ दिलाएगा। राज्यसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसे इसको बोलते हैं प्रोटेम
स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ये क्या दिलाएगा? राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाएगा। अब राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राज्यसभा अपना त्यागपत्र राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको त्यागपत्र सपुर्द करते हैं। अब राज्यसभा के होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सभापति को देते हैं। अब बात अपन करें कि सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अब आप ये कहोगे सर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और इसमें सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अब इन दोनों की तो सेम होनी चाहिए ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यानी भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का क्या रहेगा? सभापति रहेगा। अब राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अब उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं सभापति की न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। तो जो राज्यसभा का जो होता है वो पदेन होता है, यानी उस पर जो सभापति बनेगा वो उपराष्ट्रपति ही बनेगा। तो 35 वर्ष होती है। अब इसको दिलाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसको राष्ट्रपति पहले शपथ दिला चुका होता है। ये अपना पत्र भी किसे दे देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देगा। अब हम देख लिए सभापति तक हम आ गए। अब हम बात करते हैं आगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री को जो जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेगा? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को सपुर्द करेगा। अब प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र किसे दे दिया? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अब बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो कई ये सोचेंगे कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है क्योंकि हम वोट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना केवल देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और गांव उससे सबसे छोटा पद गांव में सरपंच और राष्ट्रपति दो ऐसे पदाधिकारी हैं जो निर्वाचित होते हैं। बाकी सभी पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। बाकी सभी पदाधिकारी कैसे होते हैं? नियुक्त होते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब अगली बात करें अपन लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाई जाएगी। अब
लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिला दी। उसके बाद लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेंगे? तो लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे। लोकसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र कौन देंगे? लोकसभा के सदस्य देंगे। अब लोकसभा जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको शपथ, इसके बारे में लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? और हम उसमें ऑप्शन में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या कोई नहीं। तो ध्यान रखना, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे शपथ कोई नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि वो पहले लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके साथ वो शपथ ले चुका होता है। किसकी? लोकसभा के सदस्य के रूप में। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर बनता है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही अपने में से एक व्यक्ति को स्पीकर नियुक्त करते हैं और एक व्यक्ति को क्या करते हैं? उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य अपने में से 2 व्यक्तियों को चुनते हैं। अब लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसे शपथ नहीं दिलाई जाती। अब ये अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेगा? तो ये अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है, जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसकी भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। उसे शपथ नहीं दिलाई जाती। अब ये अपना त्यागपत्र किसको दे देगा? अध्यक्ष को दे देगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है? लोकसभा स्पीकर वाला, कि वो अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करता है। और इसका एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। ये बात हुई केंद्र सरकार के कुछ पदाधिकारियों की। अब हम बात कर राज्य सरकार के जो पदाधिकारी उनके बारे में। दूसरा पॉइंट आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार की हम बात करें तो इसमें राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितनी है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाएगी। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र सपुर्द करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी इसकी आज्ञा पर्यंत होता है। जब तक ये चाहे तब तक ये राज्यपाल रह सकता है। अगला जो पद आता है वो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बारे में अपन बात करें। मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी जो अधिकतम आयु है सेवानिवृत्ति की वो कितनी है? 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है।
उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेगा? तो ये अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेगा? राज्यपाल को करेगा। किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा। ध्यान रखना कहीं आप राष्ट्रपति न कर दें, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो होता है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इनको जो शपथ और ये त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अब अगर आगे अपन बात करें विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब इनको शपथ दिला दी गई। शपथ दिलाने के बाद विधानसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेंगे? तो विधानसभा सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा के स्पीकर को देंगे। विधानसभा सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा के स्पीकर को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद अपन देखें मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। यानी केंद्र में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और राज्य में मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी क्या होता है? नियुक्त होता है। अगले पर बात करें तो विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं वो दिलाएगा। जो विधान परिषद होती है, इसके सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सपुर्द करेंगे? तो विधान परिषद में भी राज्यसभा की तरह सभापति और उपसभापति होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देगा। किसको देगा? विधान परिषद के सभापति को। विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? विधान परिषद के सभापति। अब जो सभापति होता है, इसको शपथ, इसकी भी आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। अब इसको शपथ कौन दिलाएगा? ये शपथ पहले ले चुका होता है, इसको शपथ नहीं दी जाती। अब सभापति जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? ध्यान रखना, ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो राज्यसभा में जो होता है वो सभापति, वो पदेन होता है, लेकिन यहाँ पर पदेन नहीं होता। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति मनोनीत कर लेते हैं। तो विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसको दे देगा? उपसभापति को दे देगा। यानी दोनों आपस में, ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे ज़रूरी सूचना, अब हम राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में आगे कक्षाएं निरंतर लेंगे। आप सभी चैनल पर प्रेम बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।